नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक कानून ऐसा है जिसकी जानकारी ना तो मध्य प्रदेश के अधिकारियों को है, ना मध्य प्रदेश के नेताओं को है, ना मध्य प्रदेश के मंत्री विधायकों को है। यहाँ तक कि मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के मंत्रियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से जितने कानून बन रहे हैं उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कानून बनाने वाले किसी भी विधायक से आप पूछ लें कि कौन सा कानून और क्या संशोधन था, कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि शोर शराबे बीच में कानून आते हैं, कानून पास हो जाते हैं, जानकारी किसी को रहती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कानून है। क्या आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि जोत की जो भूमि है वो अधिकतम भूमि आप कितनी खरीद सकते हो और पूरे परिवार में कितनी भूमि आप रख सकते हो? शायद इसका जवाब बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री और विधायक भी नहीं दे सकते। लेकिन ये खुलासा कैसे हुआ, ये भी बड़ा रुचिकर मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मामला ये है कि मध्य प्रदेश में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में, और अमरवाड़ा में कांग्रेस के जो विधायक थे कमलेश शाह, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, इस कारण वहां उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमलेश शाह प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपना जो शपथ पत्र दिया है वो मेरे पास इसकी एक कॉपी है। इस शपथ पत्र में कमलेश शाह ने अपनी संपत्ति 13, साढ़े 13 या 14 करोड़ के आसपास की बताई है, और उन्होंने बताया है कि उनके पास अलग अलग गांव में 178 एकड़ भूमि है जो उनके खुद की भूमि है, उनके अकेले के नाम से है। ये उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम नहीं है। उनकी पत्नी के नाम 1 इंच जमीन भी इसमें नहीं बताई गई है। 178 एकड़ 22 डिसमिल जो जमीन है, जो खेती की जमीन है, जो एक फसली 2 फसली जो खेती होती है उसकी जमीन है, और ये पूरी की पूरी कमलेश शाह के नाम से है। अब एक वकील है भोपाल में जिन्होंने इसको देखा, तो उन्होंने इस कानून का अध्ययन किया कि एक व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है। तो आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 1974 में एक कानून संशोधित हुआ था। इस कानून का नाम है मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा संशोधन अधिनियम 1974। इस अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन कितनी भूमि रख सकता है अधिकतम, सिंचित भूमि और असिंचित भूमि, इसका पूरा चार्ट, एक अधिनियम की कॉपी मेरे पास है। इसमें यह लिखा हुआ है कि कौन 15 एकड़ जमीन रख सकता है, ड्राई मतलब एक व्यक्ति अधिकतम 15 एकड़ जमीन रख सकता है, 10 एकड़ रख सकता है, ये अलग अलग है। लेकिन मैं इसकी अधिकतम सीमा पे आता हूँ। यदि आपके परिवार में 5 से ज़्यादा मेंबर हैं या और 5 या 5 से अधिक मेंबर हैं, और तो आप अधिकतम जो भूमि रख सकते हो वो 57 एकड़ भूमि रख सकते हो। और यदि सिंचित भूमि है तो 27 एकड़ रख सकते हो, और यदि सदस्य ज़्यादा हैं तो 4.5 एकड़ प्रति सदस्य के हिसाब से, 4 सदस्य हैं तो आप 4.5 को उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो अधिकतम 57 एकड़ जमीन प्लस 9 एकड़ प्रति सदस्य, ये असिंचित भूमि है। यानी एक व्यक्ति 178 एकड़ जमीन कभी नहीं रख सकता है। और यदि ये जमीन है तो ये मान के चलिए कि आज यदि कोई कमलेश शाह के खिलाफ कोर्ट चला जाएगा तो ये उनकी ये सारी ज़मीन जो है ना सीमांकन उसमें चली जाएगी, सीलिंग में चली जाएगी ये ज़मीन, और सरकार इसको जब्त कर सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश का वो कानून है जिसके तहत मध्य प्रदेश के ये सरकार को ये पत्र दिया गया है। ये सरकार की जानकारी में लाया है, एक वकील ने लाया है, यद्यपि उन्होंने मुझे मना किया है मैं उनका नाम ना बताऊं, लेकिन ये चिट्ठी ये पहुंच चुकी है सरकार के पास। कि आप देखिए कि लोगों को नहीं पता है। मैंने मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारियों को, राजनेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को फ़ोन किया, उनसे पूछने की कोशिश की क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून है। तो केवल एक रिटायर IAS अधिकारी ने मुझे आधे घंटे बाद कानून पढ़ के बताया कि बिल्कुल ये कानून है, लेकिन वे कलेक्टर रहने के बाद भी उनके पास ये जानकारी नहीं थी। आप अंदाज लगाइए कि जो रेवेन्यू का काम देखते हैं, जिन्हें हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, जिसे हम DM बोलते हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा भी कोई कानून है जिस कानून का नाम मैंने बताया, मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा संशोधन अधिनियम 1974। इस नियम के तहत मध्य प्रदेश में अधिकतम 57 एकड़ असिंचित, और यदि परिवार के सदस्य हैं
तो 9 एकड़ प्रति सदस्य, केवल इतनी ज़मीन आप रख सकते हो, लेकिन लोगों ने करोड़ों की ज़मीनें हड़पा रखी हैं, लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा रखी हैं। यदि मध्य प्रदेश में इस बात की मुहिम चालू हो जाए कि मध्य प्रदेश में सीमा से अधिक कृषि भूमि किसी के पास है, उसे यदि सीलिंग में लेना शुरू हो जाए, तो मध्य प्रदेश में हजारों नहीं लाखों एकड़, लाखों हेक्टेयर ज़मीन सरकार के खाते में आ सकती है। लेकिन सरकार खुद ही अपना कानून बनाकर भूल चुकी है। सरकार को ही नहीं पता है कि इस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। और मैंने भी पिछले लंबे समय से 1974 से कानून है, मैं 1984 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। अब जब ये जानकारी सामने आई है तो उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी, या तो इस कानून को ख़त्म किया जाए या फिर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो दोनों में से यदि एक काम होता है तो कम से कम नियमों का पालन होगा। आज स्थिति ये है कि ऐसे कई काश्तकार हैं जिनके पास 200, 250, 300 एकड़ ज़मीन है, एक एक परिवार के पास, और वो सीलिंग में आते हैं लेकिन कोई कानून का पालन ही नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में यदि आप बात करेंगे तो आधे से ज़्यादा कलेक्टरों को नहीं पता है कि ये कानून है, आधे से ज़्यादा रेवेन्यू अधिकारियों को नहीं पता है कि ऐसा भी कोई कानून है। तो जब छिंदवाड़ा में उपचुनाव आए और वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जैसा मैंने बताया कमलेश साहा, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में 178 एकड़ ज़मीन बताई, तब जाके रेवेन्यू के एक वकील का दिमाग चला और उन्होंने ये जानकारी सरकार के संज्ञान में लाई है। देखते हैं सरकार इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।